इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। सबसे बड़ी पारजी भाई साहब का पूरा हाथ है, भाई बना रखा है। अच्छा। पारजी भाई साहब और आकाश जी बागरेचा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आज जो भी हूँ आकाश जी बागरेचा की वजह से, उन्हों की वजह से, भाई साहब की वजह से। बिल्कुल, आकाश जी और पारस जी हाथ है अनिवार्य अधिकारी फोन उठे। नहीं, यहाँ यूं भी कह सकते हैं। बिल्कुल, देखो हमारी किस्मत ऐसी थी कि बोल रहे थे इस समय आपके बजट नहीं है, हो सकता है हमारी किस्मत इस समय खराब थे। प्रताप सिंह जी की किस्मत अच्छे थे जो उन्होंने 2004 में अच्छा बजट मिला। नहीं, किस्मत तो आपने हुई है, कहाँ आप अधिकारी फोन उठाए, उसको बढ़िया बात है। और हमारे क्या गरीब बस्ती ऊपर गमी से, तो वो यूं कहते हैं कि जो सिटी में तो काम मेरे माने काम क्यों नहीं हुआ, तो माँ गरीब आ जो माने काम नहीं हुए। ऊपर जो जाती हूँ जो बोलते हैं ना, कहा मैडम आपनो वार्ड असो क्यों, अपने वार्ड में नालिया क्यों नहीं हुए, कतरा साल हो गया 2004 अपने नालिया नहीं हुई। आपने इस चीज का भी जिक्र किया था निगम? हाँ, मैं रोई थी, 2-3 बार रो गई थी, मैं घाटी पे भी रोई, मैं निगम में जाके भी बहुत रोई। मैं कहा मेरा प्लीज नाली का काम करा दो, क्योंकि जनता बेचारी, मैं जाती हूँ उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता अरे ये बेचारा। कहीं के एक बात करें, अभी आप एक आस लगा, पार्षद को एक आस लगा के देखते ना कि ये करा देगी ये काम, लेकिन मैं कोशिश बहुत करी, मैंने बहुत लेटर दिए, थक चुकी हूँ। अब हमारे जो साथी है वो भी भाभी कतरी बार लेटर दे, वहाँ नालिया तो वने ही नहीं, कतरी मार दे। अब शर्म, अब लोगों के सामने हम बोलते कि नहीं 100% बन जाएगी और फिर नहीं बनती तो एक शर्म जैसे लगती है कि मैडम पानी फूल ही रहो। पहले नहीं आता था तो मैं वाटर वर्क्स में गई, यशोधरा जी से मैंने बात करी, एक वहां पर 5 पनघट मेरी खराब है, तो मैं वो परेशान हो गई। कितनी बार मैंने एप्लीकेशन दे दी यशोधरा जी को, लेकिन वो पता नहीं क्यों क्या चाहते ये पता नहीं, वो पनघट ठीक नहीं करवा रहे। मैंने खाली वाटर वर्क्स में जाके बोल दिया था कि यहाँ से ये पानी जाता है, तो लोगों ने ये बोला कि जब बारिश आता है ना तो पानी अंदर भर जाता है, वो पानी हम बाहर निकालते हैं। ये तो आपसे पता चला कुआं भी है अंदर। नगर निगम को कितनी बार मैंने बोला था कोई गार्ड दे दो ताकि ये देख रेख करे, कोई कचरा डाले, तो उन लोगों ने कहा नहीं हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है। तो रात को 2-2 बजे तक मैं स्वयं दिसंबर के महीने में वहाँ बैठी। अच्छा, गार्ड का काम मैंने करा। रात को 2-2 बजे, दिसंबर का महीना था, सर्दी का समय था इस समय, तो रात को 2-2 बजे तक मैं स्वयं बैठी, और वार्ड के भी 5-6 जेंट्स आके बैठ जाते थे मेरे पास, और एक संस्था थी, तो वो संस्था से एक लेडी थी, वो भी मेरे पास आके बैठती थी, तो मैंने कचरा डालना बंद करवाया। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सियासत का जो जायका है उसके खास हमारे जो प्रायोजक हैं, यानी कि वाइटेक्स जो होम केयर प्रोडक्ट है, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को अगर धोना है तो वाइटेक्स को यूज करना है, और वाइटेक्स अगर यूज कर रहे हैं तो वो गंदगी को धो देगा। बिल्कुल। और अपन रुक कर रहे हैं सियासत के जायके में, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे आज जिस तरह से अलग अलग पार्षदों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और सियासत का जायका लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन आज नगर निगम के वार्ड नंबर 67 से जो पार्षद है, यानी कि कुसुम जी पंवार मेरे साथ मौजूद है, और इन्होंने 5 साल का जो इनका कार्यकाल है, 5 साल ये जनता के बीच जो रहे हैं, कहीं की बात करेंगे जो जनता के बीच, और ये जो कार्य को लेकर गए निगम के बोर्ड में, तो कैसा वार्ड नंबर 67 की जनता को इन्होंने विकास दिया, क्या कार्य किए और क्या कार्य बाकी रह गए, हालांकि ये विस्तृत चर्चा होगी। आप इसको बिल्कुल इस खास कार्यक्रम को देखें। तो पहले कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। धन्यवाद आपका। खम्मा गणी उदयपुर वासियों को, मैं 67 पार्षद कुसुम पंवार। बिल्कुल मैम, सियासत के जायके में स्वागत है, और इसी तरह हम अलग अलग पार्षदों से जनता को और पार्षद के बीच में जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उसको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब सवालों का जो रुख है वहीं कहीं के आगे की ओर चलेंगे। उससे पहले आप मातृशक्ति हैं, तो कहीं न कहीं महिला है, तो कि जैसे कि मेवाड़ में कहते हैं कि यत्र नारी तो पूजते रमन्ते तत्र देवता, तो कहते ही कहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं शुरुआत करेंगे तो हमेशा कहा जाता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का आपने बोर्ड में आप रहे और भाजपा के बोर्ड में आप निगम में बैठे, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जो लड़े थे आप और चुनाव जब जीते थे, वर्ष 2019 की बात करेंगे, जो चुनाव रहा, किस तरह का चुनाव रहा, और उस दरमियान आपने क्या सोचा था और किस तरह से जनता ने आपको प्यार स्नेह दिया और जिताया और बोर्ड में भेजा, थोड़ा वो जिक्र चाहेंगे? बिल्कुल चेतन जी, जब 19 में मैं चुनाव लड़ी थी, 70 वोट से विजयी हुई थी मैं। टफ कंपटीशन था मेरे, तो लेडी ने ही बोला था सभी ने, एक तो स्नान घर नहीं है मैम, तो एक स्नान घर होना चाहिए। तो मैंने कृष्णपुरा मंदिर के बिल्कुल पास में एक अपने सामुदायिक वो थोड़ा सा आप ये जिक्र बताइए, जो वर्ष 2019 का चुनाव रहा, आपके सामने कौन कैंडिडेट थे और कितने वोटों से जीते, लोग क्या चाहते थे? बिल्कुल मेरे सामने 3 थे। एक तो प्रताप सिंह चौहान पूर्व पार्षद 2004 में थे, तो उसकी मिसेस को खड़ा करा था उन्होंने निर्दलीय से,
और एक कंचन कुंवर जी थे, वो कांग्रेस से खड़े हुए थे, जी। और एक और थी मोनिका नाम से कुछ थी, नाम पूर्णिमा जी, नाम से जी, थी जी, लेडी, जी। तो वो भी मेरे सामने 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो मैं 70 वोट से जीती थी। 70 वोट से आप जीते थे बिल्कुल। वार्ड में, बिल्कुल। कहीं न कहीं देखेंगे इनका जो वार्ड नंबर है 67 है, लेकिन ये 70 वोट वोट लाए से हैं जीती। और जीते हैं, बिल्कुल। 3 वोट तो कहीं न कहीं आगे मिले ही हैं, बिल्कुल। तो जो वार्ड है उससे 3 वोट ज्यादा 3 मिले। वोट मिले। बिल्कुल मैम, जानना चाहेंगे वार्ड में आप रहे लगातार, अगर बात करें तो पार्षद और जनता के बीच में एक जो तालमेल समस्याओं का होता है, समस्याओं को सुनने का होता है, 5 साल आप वहां रहे हैं, 5 साल लोगों के बीच में रहे, आखिर जो 5 साल निकले आपके, ऐसे 5 साल के कोई 5 बड़े कार्य प्रमुख बता दें कि भाई मेरे वार्ड में मैंने ये कार्य करवाए। हाँ, एक जैसे कि कचरा पॉइंट था वहाँ कल्पना नर्सिंग, पुराना कल्पना नर्सिंग के सामने, तो नगर निगम को कितनी बार मैंने बोला था कोई गार्ड दे दो ताकि ये देख रेख करे, कोई कचरा डाले, तो उन लोगों ने कहा नहीं हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है। तो रात को 2-2 बजे तक मैं स्वयं दिसंबर के महीने में वहां बैठी, अच्छा, गार्ड का काम मैंने करा। रात को 2-2 बजे, दिसंबर का महीना था, सर्दी का समय था इस जी, समय, जी, जी। तो रात को 2-2 बजे तक मैं स्वयं बैठी, और वार्ड के भी 5-6 जेंट्स आके बैठ जाते थे मेरे पास, और एक संस्था थी, तो वो संस्था से एक लेडी थी, वो भी मेरे पास आके बैठती थी, तो मैंने कचरा डालना बंद करवाया। तो वो ऐसे 5 पॉइंट मैंने हटवाए। एक तो चर्च के वहां पर, मदर टेरेसा आश्रम के वहां पर मैंने पॉइंट हटवाया, एक यूको बैंक के वहां, एक अपने ये सामुदायिक भवन है वहां पर, ऐसे 5 पॉइंट टोटल मैंने हटवाए। एक अपने मस्जिद के सामने एक पॉइंट वहां मैंने हटवाया। वो एक पॉइंट रह गया है जो कि हम मुस्लिम समुदाय के, मैंने हाथ जोड़ के भी आ रही हूँ कि प्लीज यहाँ आप कचरा मत डालो, सरल ब्लड बैंक के बिल्कुल बाहर, वहां पे वो जनता परेशान, मैं मुस्लिम समाज वहाँ मतलब कचरा रह गया है, कहने का हाँ, मतलब। तो मैं वहां बोलती हूँ लोगों को कि ये जो गाड़ी आ रही ना हाथ वाली, तो इसमें आप कचरा डाल दो, तो वो कहते हैं मैडम ये तो 8 बजे आ जाती, हम 10 बजे उठते हैं, अच्छा, तो हम कैसे डालें। तो मैं उसने हाथ, मैंने कहा मैंने 4-5 पॉइंट हटा दिए मैंने, तो आप एक पॉइंट मेरा दाग रहेगा एक तरह का, तो मैंने कहा प्लीज आप इसमें मत डालो कचरा, सड़क पे मत डालो, ये आती इसमें डालो, कि नहीं हम तो 8 बजे आती है और 10 बजे तक हम उठते हैं, तो हम कैसे डालें। मतलब कुल मिला के आपके आदेशों की भी अवहेलना हो गई वहाँ। एक वो हो गया बस वहां पर सरल ब्लड बैंक के वहां, तो वो उस लोग, गंदगी को धोने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो मैं जाके रिक्वेस्ट भी करके ही, उन्होंने आसपास वाले को भी बोला कि अगर आप अरे डालो। रिक्वेस्ट तो आपने किए ही है, हाँ। अब गंदगी को धोना है, हाँ, तो तो आप एक काम करो, ये ले जाओ, आप वाइटेक्स ले जाओ, ये हमारी तरफ से खास है। बिल्कुल और उन लोगों को कहना भाई साहब गंदगी तो कर रहे हो, लेकिन ये भी यूज करो ताकि वो गंदगी धुल जाए। बिल्कुल कहना चाहे पड़ेगा। 10 बजे उठो तो घर की सफाई करते हो, हाँ, तो बिल्कुल। ये वाइटेक्स उसके लिए खास उपयोगी है। बस तो वही बिल्कुल ये आप कह दो कैमरा के माध्यम से कि इससे गंदगी धो डाले, इससे आपको गंदगी धोनी है। बस ठीक बात है। जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे वार्ड की भी सफाई करनी है। वार्ड भी अपना ही है ना, बिल्कुल। घर अपना साफ सफाई रखते हैं, तो वार्ड भी अपना समझो, क्यों समझते दूसरे का, और दूसरे के घर के सामने कचरा क्यों तो डालना। ये आपको वहाँ सबको बताना है, वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है भाई साहब, और वार्ड में इन्होंने 4 पॉइंट हटाए और 1 पॉइंट नहीं हटाए, वहाँ गंदगी जो है उसको धोने के लिए पार्षद महोदय आपको ये लेके आएंगे और इसका स्प्रे करके गंदगी को धोएंगे। बिल्कुल। अब आगे की ओर रुख करेंगे मैम। बिल्कुल आपने बताया गंदगी के जो पॉइंट थे, हालांकि स्वच्छता हमेशा कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का एक मिशन था, स्वच्छता रखनी जरूरी भी है। बिल्कुल। और बात करेंगे कहीं न कहीं, अब आगे सवाल की ओर रुख करेंगे। आपने बताया गंदगी के जो पॉइंट हटे हैं, उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा कार्य है जो आपने किया है? मतलब 2 पनघट पंचवटी के अंदर बहुत गंदा पानी आ रहा था लोगों के घर के अंदर, जी। तो उन्होंने वो करी थी कि हमारा एक पनघट होना बहुत जरूरी है, तो मैंने नगर निगम द्वारा 2 पनघट लगवाए, एक तो गली नंबर 4 और एक पंचवटी के अंदर। गली नंबर 4 में जो मैंने पनघट लगाया, उसमें हमने 2-3 लोगों ने मिलके हमने ठंडे पानी का भी लगा दिया, तो वहां पे जितनी भी जनता रहती है वो ठंडा पानी का लुत्फ लेती है। बाकी आपके वार्ड में पूरी तरह से सड़क सफाई है, बिल्कुल सफाई है, कहीं ऐसी गंदगी नहीं है? मैं बता रही हूँ सरल ब्लड बैंक के सामने एक जगह तो हाँ नहीं, से वो गंदगी छोड़ के है। बाकी सब जगह कंप्लीट है। हाँ, बाकी कंप्लीट है। बिल्कुल। और ऐसा अगर कहे तो ऐसा कोई जगह तो नहीं है जहाँ मतलब समस्या, भारी समस्या हो, जैसे सड़क, पानी, नाली, ऐसी कोई समस्या है? नालियों की तो है, नालियों में तो नालियों की है। जैसे होटल ट्यूलिप्स की तो पंचवटी में वहाँ नालियां की सख्त जरूरत थी, तो वहां तो ठीक एक है। बार बन गया, जितना बैलेंस था वहां तो बन चुका है। जी। लेकिन जो दूसरे कृष्णपुरा पर घाटी के ऊपर कह सकते हैं, यहाँ पर नालियां नहीं बनी, क्योंकि अपने नगर निगम के पास इतना मेरा बजट पहला नहीं सवाल है। ही आपसे यही था कि भाई जो मूलभूत अगर बात की जाए मैम, का पार्षद है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर देखा जाए, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए कि सड़क, पानी और बिल्कुल, जो बिल्कुल। नाली है, बस। इनकी साफ सफाई और रख रखाव रखना चाहिए। लेकिन आपके वार्ड में नालियों से लोग परेशान हैं, जो अभी बिल्कुल। तक नहीं बनी है। नहीं बनी है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं बनी है वो भी बताना है आपको, और कहाँ ऐसी चूक रह गई जो आप नहीं बना पाए?
चूक तो ये रह गई, मैंने आगे दिया था कि यहाँ पे नालियां नहीं बनी। जैसे अपने घाटी पे आप गए होंगे जी। तो वहाँ नालियां बिल्कुल नहीं बनी, जी। नीचे उतार में ऐसे भोपालपुरा में नहीं बनी, सरदारपुरा में नहीं हाँ, बनी। कहने का मतलब ऐसा कहाँ चूक रह गई नहीं बनने चूक का ये है कारण? कि ये बोलते हैं कि नगर निगम के पास पेमेंट नहीं है, निगम के पास पेमेंट ही नहीं है। पेमेंट नहीं, इसकी वजह से नालियां नहीं बनेगी। मैम बाकी तो एक बात करें तो भाजपा के इतने पार्षद है, सबके वहाँ नालियां बनी है, मेरे नहीं बनी, सड़कें इतने मेरी बड़े फुल बड़े बन नाले। गई। कल जैसे स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा मेरे वहाँ पे 3 बार नाले बनाए। तो कहाँ आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में हो आप और आपको पैसे अगर वहां से नहीं मिलता है निगम से अगर नाली के लिए, तो आप क्या सोचोगे, किसकी कमी रही ये बताएं आप। कमी तो क्या है, बस मैं तो जाके एक लेटर पैड पे देख सकते हैं कि नालियां हमारे यहाँ बनानी है। नाले तो 2 बने हैं मेरे वहां पर, जैसे पानी इधर से वो बरसात का आता है ना, तो मदर टेरेसा आश्रम से लेके आगे तक आप जा सकते हो, गणेश टेकरी तक, तो वहां पर एक नाला तो बड़ा सारा मैंने बनवाया, वो सख्त जरूरत थी। नालियां यूं बोलते हैं अभी अपने पास पेमेंट बजट नहीं है तो नहीं हो सकता है, तो 2-3 जो बहुत जरूरी थी, जैसे 5 कि साल में आपके पास नाली का कोई बजट आया ही नहीं। थोड़ा आया था, अभय गार्डन के बिल्कुल बाहर बनवाया, जी। और पंचवटी में होटल टुलिप्स के आगे जो एक कॉलोनी बसी हुई पूरी, वहां पे नाली बनवाई, 2-3 जगह नालियां बनवाई एक मैंने। जिक्र और करना चाहूंगा, हालांकि आपने आपकी तरफ से तो लेटर दिया है निगम में आपने नालियों का भी दरखास्त लगाई, भाई मुझे इस वार्ड में यहाँ नाली चाहिए। हाँ, 10 बार लगी। लेकिन बात करेंगे कि भाई वहाँ निगम में ऐसे कौन है जिनके द्वारा ये नहीं किया गया, किसने आपको कहा कि भाई पेमेंट मतलब फंड नहीं है, किसने कहा था, थोड़ा सा वो जिक्र बताएं ताकि जनता को रूबरू करा सके कि भाई हाँ वास्तव में यहाँ ये मेरी पार्षद महोदय ने किया, लेकिन हाँ। जनता के लिए जो कार्य नहीं हुआ है वो किसकी कमी रही। तो आयुक्त साहब के पास गया था लेटर उसमें, जी। हमारे जो आदित्य आमेटा मेरे जो जयन है उन्हों को मैंने दिया था कि ये लेटर, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, अभी जयन हमारी बहुत मदद करते हैं, आदित्य आमेटा मतलब हद से ज्यादा हर चीज में पूरी कोशिश करते हैं। तो ओके मैडम, ये कही पेमेंट नहीं है, तो आयुक्त साहब ने करने गयो तो आयुक्त साहब मना कर दी, तो आपने बजट नहीं है, मतलब पेमेंट नहीं है तो नहीं हो सकता है। मैडम आपने पेमेंट नहीं है, यूं निगम अगर कही दे और आप लोग अगर ये जन चीजों सुविधा नहीं मिले तो कटन चिंता और विषय जरूर है। मैडम कह रहा है कि भाई मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन आयुक्त महोदय ने ये कहा था कि भाई फंड नहीं है। और निगम की अगर बात करें जो अनर्गल फंड लग रहा है, अगर उदयपुर की बात करें मैम, क्या आपको लगता है कि मतलब नालियों के लिए फंड नहीं है, बाकी अनर्गल फंड जा रहा है? ये सही बात है, नालियों को तो होना चाहिए ना। चिंता का विषय है वो, चिंता की विषय, चिंता की ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा चिंता की, क्योंकि लोग बाग इतने परेशान हो गए, सूखा वो नाली नहीं बनने से चूहे घर में आ रहे। मेरे खुद के घर में कितने चूहे रोज आते हैं, मैं खुद परेशान हो गई। आप खुद ही परेशान हो? मैं खुद ही परेशान, नालियों से तो मैं खुद भी परेशान हो गई। तो नालियों से तो हो, पर निगम से भी परेशान लग रहे हो आप। निगम से क्या, वो फंड नहीं मिला, बाकी तो मुझे मिला ना। जिस चीज से परेशान तो हुए ना, नालियों के लिए परेशान हूँ। निगम से फंड मिलता है तो आप नालियों से सुरक्षित हो जाते हैं, तो निगम से ही परेशान हो आप। निगम से परेशान नहीं हो, सिर्फ नाली का नहीं मिला, बाकी मैंने जैसे सामुदायिक वन बनाए 3, तो मेरे को फंड मिला, मुझे सड़कों का फंड मिला सारा। आज ही सुबह आदित्य आमेटा का फोन आया कि 3 जो मैंने सड़क के लिए बोला था सीसी, क्योंकि वो हमारे उधर क्या समाज के लोग रहते हैं, तो वो सड़क के ऊपर ही सारा काम करते हैं, तो अपन वो उसकी बनाते डम्बर की, तो डम्बर और पानी का दोनों को नहीं बनता है, तो मैंने बनवाई 3 साल पहले डम्बर की, तो सब सड़क उखल चुकी है। अधिकारी आपके पूरे सुनते हैं निगम में? हाँ, मैं आदित्य आमेटा तो पूरे सुनते हैं हमारे। पक्का देखो, फोन लगा के एक बार बात कर लो। किससे बात करनी? आदित्य जी से कर लो। आदित्य आमेटा भाई जो आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, भाई आज फोन आया वार्तालाप हुई, तो पूछ लो भाई साहब क्या प्रोसेस है, क्या करेंगे, कुछ बात कर लो, ताकि आपके वार्ड की जनता को तो ये पता चले कि भाई मैडम काम करे और लोग भी, प्रशासन भी इनका सुन रहा है। कहीं इतने सारे पार्षद हैं जिनका अधिकारी सुनते नहीं है, कई बार यहाँ आके सियासत के जायके में उन्होंने कहा है। बिल्कुल। तो आपकी सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, न सुनना भी चाहिए, वाजिब बात है, भाई जनप्रतिनिधि हो आप। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं, ये मैं आदित्य भैया को फोन लगा रही हूँ। नहीं बिल्कुल, आदित्य जी आमेटा है जो निगम के अधिकारी हैं। बात करेंगे सड़क और नाली जो व्यवस्था इन्होंने कहा था। हाँ, नमस्कार आदित्य भैया। नमस्कार। आदित्य भैया, मैंने 2-3 सड़क के लिए बोला था सीमेंट वाली, तो अपने हो गई क्या? हाँ, ये बिल्कुल पूरा ही कर लिया। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये विधायक विधायक साहब ताराचंदी ने लिख दे दिया उसके लिए। जी। तो उन्होंने जिला परिषद से 2-4 दिन में स्वीकृति आ जाएगी। जी। है ना? तो दिया उन्होंने, यस कर दिया। जी। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आदित्य भैया। बिल्कुल, आपने देखा, सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर लगा आज काम सियासत के जायके में। अगर सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारी खास बात होगी और खास हेडलाइन बनने जा रही है भाई साहब, कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने मैडम का फोन उठाया, कहीं ना कहीं इनका जो
बात थी, जो मुद्दा था, उन्होंने उसका रिप्ले दिया और वो भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम पे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल बताई। उन्होंने कहा है कि जो विधायक मत से वो स्वीकृति मिली है और जिला परिषद से बहुत जल्द उसका जो टेंडर है वो पास हो जाएगा और जल्दी से जल्दी वो कार्य किया जाएगा। लेकिन मैम पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आप बहुत किस्मत वाले पार्षद हैं। बिल्कुल किस्मत क्या वाले तो कहेंगे? कह सकते हैं। क्योंकि 18 पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, 18 पार्षद के बाद आप 19वें आए हैं, तो अधिकारी फोन नहीं उठाते, आपका तो फोन एक बार में उठ गया। मेरे एक ही बार में सब अधिकारी उठाते हैं। सत्यनारायण जी को भी मैंने फोन लगाया 10 मिनट पहले, कुछ काम था मुझे तो 1 मिनट में उठा लिया उन्होंने। अच्छा। मेरे सब उठाते फोन। और सबसे बड़ी पारस जी साहब का पूरा हाथ है, भाई बना रखा है। अच्छा। पारस जी साहब और आकाश जी बागरेचा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आज जो भी हूँ आकाश जी बागरेचा की वजह से, उन्हों की वजह से, भाई साहब की वजह से। बिल्कुल, आकाश जी और पारस जी हाथ है अनिवार्य अधिकारी फोन उठे। नहीं यहाँ यूं भी कह सकते हैं। बिल्कुल देखो भाई, अगर फोन उठाना है आप सबका, पार्षद महोदय आप भी सुन ले, जिन जिन का फोन नहीं उठाए तो पारस जी ने आकाश जी ने व्यवहार रखो तो अधिकारी फोन उठाएगा। या भी एक लाइन होना जैसी। बिल्कुल आगे की बात करांगा, भाई बना रखा है। हाँ बिल्कुल अगली बात सवालों की ओर रुख करेंगे। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका फोन उठाए हमारी तरफ से। तो अगर बात करें अगले की, तो जैसे 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, कितने आप कह रहे बजट नहीं आया, तो कितने का बजट आया अभी तक आपके पास, कोई बता सकते हैं जो कोई अनुमानित आंकड़ा? 1-1.5 करोड़ तक तो आया है। सड़कें सारी बन चुकी है मेरी। 1-1.5 करोड़ ही आया आपके हाँ, पास बस 5 साल में? हाँ बिल्कुल। मैं एक बात करना चाहूंगा, आपके पूर्व जो वार्ड के पार्षद रहे हैं लक्ष्मण जी गमे थे, नहीं, प्रताप सिंह जी, वो तो 2004 में नहीं थे। बता रहा हूँ मैं, उनके समय में 9 करोड़ का काम हुआ था। हाँ, बात सुनना आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको 1-2 करोड़ ही दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 साल कोरोना ने ले लिया ना। आई एग्री, कोरोना तो पूरे इंडिया में ही है। आजकल क्या है, नेताजी भी कोरोना की वजह से बचने चाहते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे। कोरोना में आपने नो डाउट सेवा की होगी लोगों की, और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो समय ऐसा था, हर किसी को बचाना था। लेकिन बात करेंगे जो प्रताप सिंह जी का समय था, तब 9 करोड़ का आपके वार्ड को फायदा मिला था। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस वार्ड में आप अछूते रह गए? आपको लगता है क्या? बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं सड़कें तो सारी बन गई ना। मेरी बात को आपने समझे, 9 करोड़ और 1-1.5 करोड़ कहाँ डिफरेंट है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो वो अगर विकास आपको मिल जाता तो कहीं ना कहीं आप अछूते तो रहे। मजा आ जाता, मजा आता, चमन हो जाता। पर कहीं ना कहीं बजट से आप अछूते तो रहे ना। हमारी किस्मत ऐसी थी कि बोल रहे थे इस समय आपके बजट नहीं है। हो सकता है हमारी किस्मत इस समय खराब थे। प्रताप सिंह जी की किस्मत अच्छे थे, दोनों के 2004 में अच्छा बजट मिला। नहीं किस्मत तो आप नहीं हुए, कहाँ आप अधिकारी फोन उठाए, वो बढ़िया बात है। तो बिल्कुल आप देख रहा सियासत रहा जायका में सवाल जो बात है, मैडम का भी एक जिक्र है कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो एक पार्षद को 9 करोड़ मिला और एक पार्षद को 1 से 1.5 करोड़ मिले, तो कहीं न कहीं विकास में अछूते रहे हैं। चिंता का और सोचने का विषय है। और जिस तरह से मैम ने बताया कि भी जो नालियों का फंड नहीं मिला, अगर वो मिलता तो इनको और अच्छी पार्षद की सुविधाएं जो देने की, जनता को देने की जो उम्मीदें होती हैं, वो कहीं न कहीं खरे उतरते मैडम पर, लेकिन वो बकाये रह गई, पेंडिंग रह गई। यही कहना चाह रहे हो? हाँ, जनता क्या मांगती है? एक तो पानी की सुविधा, एक बिजली की, एक नालिया, सड़क। बेचारी जनता क्या मांगती? चारी तो उम्मीद करती, इसके अलावा क्या उम्मीद करती? चारों अपन खरे नहीं उतरे तो फिर थोड़ा सा तो लगता है ना, दुख होता है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आखिर 1 से 1.5 करोड़ अगर निगम ने आपको दिया, तो कहीं न कहीं अछूते तो रहे, तो निगम को कुछ कहना चाहेंगे भाई कि ये मेरे साथ सोतला व्यवहार हुआ है? हाँ, थोड़ा तो कह सकते हैं कि नालियों का नहीं मिला तो सोतला व्यवहार तो हुआ ही है भाई। जो फंड नहीं मिला उसके लिए नहीं मिला तो हमारे क्या गरीब बस्ती ऊपर गमी से, तो वो यूं कहते हैं कि जो सिटी में तो काम वेरो माने काम क्यों नहीं हुआ, तो माँ गरीब आ जो माने काम नहीं हुए। ऊपर जो जाती हूँ जो बोलते हैं ना, कहा मैडम आपनो वार्ड असो क्यों, अपने वार्ड में नालिया क्यों नहीं हुए? कतरा साल हो गया, 2004 अपने नालिया नहीं हुई। आपने इस चीज का भी जिक्र किया था निगम? हाँ, मैं रोई थी, 2-3 बार रो गई थी मैं, घाटी पे भी रोई, मैं निगम में जाके भी बहुत रोई। मैं कहा मेरा प्लीज नाली का काम करा दो, क्योंकि जनता बेचारी, मैं जाती हूँ उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता अरे ये बेचारा। कहीं न कहीं एक बात करें, अभी आपने बताया था पारस जी से आप के मतलब अच्छे टर्म से आपने भाई बना रखा है उनको, ठीक है, और एक पार्षद होने के नाते भी आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, तो कहीं न कहीं ये जो मुद्दा था, क्या उप महापौर के सामने रखा क्या आपने? महापौर जी के सामने रखा था, जीएस उन्होंने, क्योंकि कभी बजट नहीं होने से इतना नहीं होगा, तो एक थोड़ा बहुत दिया था जो मैंने बताया आपको, होटल टुलिप्स के उधर नालियां बनवा दी थी, और एक अभय गार्डन के बिल्कुल बाहर वहां 2-3 नालियां बनवा दी थी, थोड़ा दिया था फंड, तो उसमें थोड़ी सी नालियां बन गई थी बस। उसके बाद जो और
ज्यादा फंड तो मुझे घाटी वाले अपने हमारे समाज गमिती समाज है ऊपर घाटी के ऊपर उन्हों के वहां नालियां बनानी थी, वहां नहीं बन चुकी है, वहां नहीं बनी, भोपालपुरा में नहीं बनी। तो उन तो लोगों ये को आप क्या कहना चाहेंगे आज कैमरे के माध्यम से उनको कहें? कहीं ना कहीं उनको जो पीड़ा है पीड़ा आप तो उनकी है। पीड़ा सोल्व नहीं कर पाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल आज पीड़ा- कैमरे के माध्यम से उनको कहें कि भाई क्या बाकी रह गया और क्या रहा है, क्या आपकी मन की बात है वो बता दे आज। ये मैं क्षमा प्राप्ति हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि नालियां बन जाए, लेकिन नालियों का फंड नहीं मिला निगम से, तो मैं नहीं बनवा सकी। मुझे भी बहुत ज्यादा पीड़ा देखती हूँ, मुझे दर्द होता है। वो एक आस लगा, पार्षद को एक आस लगा के देखते ना कि ये करा देगी ये काम, लेकिन मैं कोशिश बहुत करी, मैंने बहुत लेटर दिए, थक चुकी हूँ। अब हमारे जो साथी है वो भी भाभी कतरी बार लेटर देवा, नालियां तो बने ही नहीं, कतरी मार देवा। अब शर्म, अब लोगों के सामने हम बोलते कि नहीं 100% बन जाएगी और फिर नहीं बनती तो एक शर्म जैसी लगती है। कहने का मतलब वो एक पक्षी है जिसको पिंजरे में डाल दिया है और आसपास दाने रख दिए हैं, कि वो कहते हैं कि पिंजरे के पंछी रहे तेरा दर्द न जाने कोई। वही वाली तो बात आपके साथ तो वही हो रहा है कि भाई शौचालय होना विभाग है। आज भारतीय जनता पार्टी से हो आप, और निगम की बोर्ड को भी भारतीय जनता पार्टी 30 सालों से है। जब एक पार्षद को अगर 9 करोड़ का फंड मिलता है किसी पार्षद को, और 1 से 1.5 करोड़ का फंड मिलता है जिससे वो कार्य में अछूत, विकास कार्यों में कहीं अछूत रह जाता है, तो हो सकता फंड नहीं होगा निगम के पास, ये भी हो सकता है ना। मैं क्या कहना चाहूँ, आप मेरी बात को नहीं समझे। हाँ। आपके जैसे पार्षद बीजेपी के और हैं हाँ। जिनको अच्छा फंड दिया गया है निगम से हाँ। और उनके विकास कार्य हुए हैं, आपको नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये कमी तो रही है लेकिन ना। वो कहते हैं, मैंने पूछा आपके कैसा कि हमारा यूएटी एरिया लगता तो हमारा हो गया। मेरी बात को नहीं समझे आप। यूआईटी एरिया लगता है, वहां लगता है, वो बात भी अपन समझ गए, पर निगम को जो बोर्ड है और पार्षद का अगर जो 5 साल का कार्यकाल है, एक को 9 करोड़ मिलता है और एक को 1 से 2 करोड़ मिलता है, तो वो डिफरेंट बहुत बड़ा दिख रहा है ना। वो आप ज्यादा देखो ना डिफरेंट सामने। नहीं है, डिफरेंट तो वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। बिल्कुल बात करेंगे मैम। बाकी हालांकि जो साफ सफाई की रख रखाव की बात है, वो ऐसी कोई आपने बताया कोई एक पॉइंट को छोड़ के सारी सारी सफाई कर रखी है। बिल्कुल। और पानी की क्या सुविधा है आपके वार्ड में? बहुत अच्छी, पहले पानी की सुविधा नहीं थी, तो वहां पर वाटर वर्क्स में जाके मैं एप्लीकेशन देके ही, अब रात को 3 बजे से पानी 8 बजे तक आता सवेरे, तो पानी की कोई कमी नहीं है। रात को यानी शाम को 3 बजे? रात को 3 बजे से सुबह 3 बजे वाला? हाँ, सुबह रात को 3 बजे जब मैं उठती हूँ तब मेरे घर पे मैं देखती हूँ। मॉर्निंग मॉर्निंग में 3 बजे मैं उठती हूँ, रात को कभी तो देखती हूँ पानी आ रहा है। ठीक है। मैं मेरे घर की बात बता रही हूँ। और 8 बजे बंद होता है, तो ऊपर घाटी पे भी जाती हूँ कि मैडम पानी फुल ही रहो। पहले नहीं आता था, तो मैं वाटर वर्क्स में गई, यशोधरा जी से मैंने बात करी। एक वहां पर 5 पनघट मेरी खराब है, तो मैं वो परेशान हो गई। कितनी बार मैंने एप्लीकेशन दे दी यशोधरा जी को, लेकिन वो पता नहीं क्यों क्या चाहते ये पता नहीं, वो पनघट ठीक नहीं करवा रहे। 5 पॉइंट है। अच्छा। एक तो गली नंबर हाँ बिल्कुल, आराम से। बिल्कुल आप देख रहे हैं सियासत का जायका भी है। मैम से कुछ सवाल और भी होंगे, लेकिन आपको बता दें सिगरेट रिसोर्ट में है और मैडम के सिगरेट जान रहे हैं, तो भाई साहब सिगरेट रिसोर्ट तो है ही है और सिगरेट भी जान रहे हैं, उसके साथ वार्ड की गंदगी के लिए व्हाइट टैक्स भी जा रहा है, तो सब कुछ हो ही रहा है साथ साथ में। तो फिर क्यों नहीं सोने पे सुहागा? तो भाई सिगरेट की चाय कॉफी पियेंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। एक कॉफी तो पहले पी चुके हैं, दूसरी चल रही है। नहीं बिल्कुल, आप कहीं के अटक रहे हैं, तो इससे पीने से क्या है, थोड़ी मैं पीऊंगा तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, तो आप पियोगे। नहीं, मुझे क्या खांसी हो रही काफी दिनों से, बिल्कुल इसलिए मैंने मुंह में लौंग भी रख रखा है। नहीं बिल्कुल, आप थोड़ी सी कॉफी पिए और जरूर टेस्ट करके बताएं कैसी कॉफी लीजिए। कॉफी लीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल ये कॉफी है, बिल्कुल अच्छी, शानदार, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और साथ में ये बात करेंगे तो बहुत अच्छा सिगरेट का डिनर भी है, या नाश्ता वास्ता करेंगे तो मजा भी आएंगे। तो कैप्सिकॉन है, टेस्ट करके बताएं। थोड़ा सा देना। बिल्कुल ये सियासत का जायका है, खास कार्यक्रम है, और पार्षद महोदय को भी आज बताएंगे वही का कैप्सिकॉन कैसे लगे हैं, क्योंकि इनके वार्ड में अगर कैप्सिकॉन की बात करें तो ये अच्छी साफ सफाई रखते हैं, वहां भी कैप्सिकॉन अच्छे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल टेस्ट करके बताएं। लाजवाब, बढ़िया है, बहुत शानदार, टेस्टी है। नहीं मतलब कैमरे में देख के नहीं बोल रही हूँ, लाजवाब है बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो द सिगरेट रिसोर्ट के कैप्सिकॉन खाए हैं, अच्छा लगा है। आप भी आओ लाजवाब यहाँ लगे। आके देखो भली, बहुत टेस्टी है वाकई में। टेस्टी है ना? बिल्कुल। तो आपके वार्ड में भी जनता का टेस्ट कहीं न कहीं कमी रही है टेस्ट में, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे भाई? जो काम बाकी रहे हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे? टेस्ट, यहाँ तो टेस्ट अच्छा था पर वार्ड की जनता को टेस्ट अच्छा नहीं आया।
बस जो ना- काम बाकी रहे उसकी बस एक नाली रही, एक करा नाली देंगे। रहे। बिल्कुल एक मैं खुद मेरा बता रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि मैं इसमें निगम में बार बार गई हूँ कि नालियां बन जाए, लेकिन नहीं बनी है। कहीं थोड़ा सौतेला व्यवहार तो हुआ। बिल्कुल, थोड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है। सौतेला बिल्कुल व्यवहार कह बात सकते करेंगे। हैं। सौतेला व्यवहार हुआ है, मैम ने जिक्र किया। हालांकि सियासत का जायका ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हम आपसे रूबरू होंगे। लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। बिल्कुल सियासत के जायके में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लेकिन मैं बात करूंगा, टेस्ट लिया था और टेस्ट लेने के बाद अगर सियासत का जायका है जिस तरह से आप देख रहे हैं और अलग अलग सवालों पे मैडम से बातचीत की जा रही है। मैम बात करेंगे, जो कचरा पात्र आपने बनाए थे, जहाँ की बात करें और कचरा पात्र डाला जाता था और गंदगी सबसे ज्यादा होते थे, वहाँ सेल्फी पॉइंट भी आपने लगवाए थे, लेकिन उसका कोई समाधान ढंग से नहीं निकला। ये भी एक लोगों में अभी कहा जा रहा था, तो उस पे आपने कुछ लगाया? मतलब हाँ, जो आपने किया था उसका सही प्रमाण लोगों से मिले सेल्फी पॉइंट का? तो साफ सफाई है ना वहां पर? तो अच्छा, साफ सफाई एक जो मैं बता रही हूँ सरल ब्लड बैंक के वहां नहीं है, बाकी सब तरह सफाई है ना। बिल्कुल सरल ब्लड बैंक के वहां नहीं है। हाँ, ठीक है, बाकी सब जगह सफाई बिल्कुल। है। अब मैम बात करेंगे, पानी की आपने समस्या बताई थी और पानी की जो समाधान भी आपने बताया था कि भाई पानी का, मैं वहाँ जलदाय विभाग में गई थी और बातचीत हुई थी। लेकिन बात करेंगे संगम मिश्रा के घर के बाहर, जो अगर बात करें तो वहाँ पानी निकलता है बहुत सारा। हाँ, वो निकलता है। वो निकलता है क्यों? कि वहां पे एक कुआं था। उस कुएं से इतना स्वच्छ पानी निकलता था कि आपकी वार्ड की सारी जनता और आसपास की वार्ड में भी पानी आराम से पी सकते हैं। क्या कारण था उस पानी के लिए निकल रहा है? उसके लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए हैं? वो तो किसके पर्सनल मकान के अंदर से निकल रहा है ना पानी, कुएं का। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो कुआं है वहाँ, पर्सनल घर के अंदर है ना, किसी के घर के अंदर है वो उस कुएं को आप, मतलब जो संगम मिश्रा जी के घर के बाहर, बिल्कुल बाहर नहीं, अंदर की तरफ। बाहर यानी कि अलग से है। हाँ। वो कुआं जिसमें से पानी निकल रहा है। हाँ। और पानी निकलने का, उस पानी कुएं का अगर बात करें, स्वच्छ पानी है और आग के पूरे जो वार्ड में अगर पीने का पानी वहां से सप्लाई करे तो भी अच्छा पानी आराम से पी सकती है वार्ड। हाँ, पी सकते। लेकिन वो पानी जो व्यर्थ जा रहा है रोड पे, उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किए? मैंने खाली वाटर वर्क्स में जाके बोल दिया था कि यहाँ से ये पानी जाता है, तो लोगों ने ये बोला कि जब बारिश आता है ना तो पानी अंदर भर जाता है, वो पानी हम बाहर निकालते हैं। ये तो आपसे पता चला कुआं भी है अंदर, वो आपसे पता चल रहा है। बाकी मुझे ये बोला बारिश का जो पानी होता है ना, 5 साल में आपको पता ही नहीं? ये पता नहीं था, किसी ने नहीं बोला मुझे। मैंने बोला ये पानी इतना साफ कैसे जा रहा है, तो बोल रहे जो बारिश के समय में मैंने पूछा था कि ये पानी हमारे अंडरग्राउंड में चला जाता तो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ये मुझे बोला गया था। मतलब आपको ये पता ही नहीं था वह कुआं है? कुआं ये नहीं पता था। बिल्कुल। जिस तरह से कुसुम जी पवार है, जिन्होंने बताया कि वार्ड मतलब बात करें 67 का जो बात की जाए, वहाँ कुआं है और वहाँ उनको पता नहीं था, लेकिन उनको अब पता चला है। तो कहीं जो पानी जा रहा था उसके लिए कोई प्रयत्न किए क्या आपने? बस वेस्ट पानी हम खुद निकाल रहे हैं, ऐसे बोला। ऐसे बोला उन्होंने, ये आपको कहा? हाँ। लेकिन वो जो निकाल रहे हैं उनको आपने मना नहीं किया, पाबंद नहीं किया? नहीं तो कि हमारे अंडरग्राउंड में जा रहा है तो हम पानी तो निकालेंगे ना बाहर। जैसे किसका अंडरग्राउंड में पानी आता है तो वो तो निकालेगा ना बाहर, उसके अंदर पानी नींव खराब हो जाती है। लगातार मतलब अभी बात करें तो ठीक है, बरसात का पानी था, अभी वर्तमान में स्थिति यही है? नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है, अभी कहीं नहीं? नहीं। और नहीं मुझे बोला उन्होंने कि ये पानी आ रहा है मैडम, आप देखो। या किसी ने एक ने भी बोला हो तो मुझे बताओ कि इसने फोन करके बोला। बिल्कुल। सियासत का जायका है, मैम ने बताया, जिक्र किया। मुझे उस बात का कोई अभी प्रमाण नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहां पानी जा रहा है और गंदगी हो रही है, इसको अगर व्यर्थ पानी बह रहा है, अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट डालें, ताकि मैम को भी पता चले कि भाई कहाँ पर क्या चीज हो रही है। बिल्कुल मैम, ये आपके दर्शकों के मैंने ये थोड़ा सा कनेक्ट कराने की कोशिश की है। भाई कमेंट करके जरूर बता दे। हाँ ना, कहेंगे तो पता चलेगा ना। बिल्कुल, कमेंट पे आपको भी पता चल जाएगा भाई यहाँ पे ये चीज हो रही है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। सियासत का जायका है, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हो, पार्षद हो, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है 30 सालों से, अगली बार बोर्ड भाजपा का रहेगा या कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, भाजपा का रहेगा। भाजपा का कैसे रहेगा? मतलब बताओ, काम तो आपसे हो ही नहीं रहे हैं। मतलब नहीं, खाली एक नाली नहीं बनी, सड़कें तो बनी है ना, सामुदायिक भवन बनी है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बाकी रह गए, अच्छे से रह गए विकासों में। खाली मेरे तो नाली रही, बाकी तो सारे काम हुए ना।
मेरी बात को नहीं समझे आप। जहां जो मुद्दा चाहिए लोगों को, आपके वार्ड से भी अलग अलग पार्षदों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन आपको लगता है कि क्या अब भाजपा का बोर्ड बन पाएगा? 100% बनेगा। और कांग्रेस वाले तो कहते हैं हम बनाएंगे। नहीं, हमारा भाजपा का बनेगा 100%। 100%। बिल्कुल, भाजपा का बोर्ड बनाने भी जा रहे हैं, मैम का ये कहना है। और मैम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में अगर बोर्ड बना है और 5 साल आप रहे हैं, महापौर जी GS टाक साहब रहे, उनकी कार्यशैली पे क्या कहेंगे आप? अच्छा था कार्यशैली तो उनका भी। कार्यशैली खाली अच्छा था? नहीं, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मतलब उसको कैसा समझा जाए, आप ये बताओ। मतलब जो भी काम बोला है वो तो करा है। वो तो फंड नहीं, वो अगर फंड नहीं होगा नालियों का तो वो भी क्या कर सकेंगे, अपने जेब से तो देंगे नहीं ना, नहीं। फंड वहां से निगम से देंगे ना। और अधिकारी तो दजू जेब नहीं देवी तो चाय नहीं पावी था। हाँ, नहीं पिलाते। नहीं पिलाते, बस चाय नहीं पिलाते। भाई साहब देखा आपने, जेब से तो चाय नहीं पिलाते हैं। मैम ने बोल दिया, जो एक बात होती है। एक हमारे आदित्य आमेटा जी, वो जरूर पिलाते, नाश्ता भी कराते, चाय भी पिलाते। अच्छा। वो जरूर। तो मैम एक सवाल करना चाहूंगा मैं, राजनीति की एक लाइन होती है, आटे में नमक और नमक में आटा। बिल्कुल। क्या होना चाहिए? आटे में नमक डालना चाहिए, नमक में आटा नहीं डालना चाहिए। आटे में नमक चाहिए, आटे में थोड़ा सा नमक तो चल जाता है, नमक में आटा नहीं डालते। चलो ठीक है, बिल्कुल लाइन आपने सुनी है। ये एक राजनीति की एक लाइन है, हालांकि थोड़ा जिक्र हुआ है। मैम पूछना चाहूंगा, अगला जो चुनाव लड़ना है, क्या आप रेडी हैं चुनाव लड़ना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट, पार्टी को छोड़ दो, लड़ना चाहेंगे या यस नो? यस, लड़ना चाहूंगी। लड़ना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक बात है। तो मेरा जो काम नहीं हुआ नालियों का, वो मैं सबसे पहले करूंगी। अच्छा। मेरे बहुत दुख है, मुझे जनता इतनी भोली भाली ऐसे देखती मैडम नालिया, तो मुझे इतनी दया थी। मैं कि भगवान मेरे पास इतना पैसा तो मैं खुद बना देती। अच्छा। ऐसा लगता ना, जनता बेचारी क्या चाहती है अपने से, किससे बोलेगी? पार्षद से बोलेगी ना, निगम तो जाके निगम ने कौन ही भाई पया दो कह दी, तो निगम ने अतर वालों कह दी तो नहीं। अब बेचारे हमारे विधायक से 2-3 सड़कें थी जो हमारे ताराचंद जी भाई साहब ने, आज ही सवेरे बात हुई है तो उन्होंने पास कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी भाई साहब आपका, आपने मेरी लाज रख दी। क्योंकि वो 3 सड़कें मेरे इतनी नाक में दम होके रह गई थी कि ये सीसी बनानी है, डंबर की नहीं सीसी बनानी, तो वो पास करी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ताराचंद जी भाई साहब का। जनता ने आभार नहीं दी तो जनता ने आभार नहीं दी, रोके करांगा। एक नालियस नहीं होनी, बाकी तो सब जनता ने। मेरे पास मैं घर घर जाइन करूं। आप टेबल का नहीं बजाए हो? टेबल बजाओ, टेबल बजाना चाहता नहीं। 10 बार बजा दिया हमने, लेटर लिख लिख के दे दिया, 10 बार हम चले गए कि ये नालियां यहाँ। बाकी हमारे आदित्य भैया बेचारे कितने कोशिश करी उन्होंने कि ये यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाने के। फंड नहीं तो वो क्या मैडम, फंड नहीं है, केरा भी कहीं कर सका, आपा कहीं कर सका, वो भी बेचारे क्या करेंगे, वो भी कह सकते हैं। चलो ठीक बात है। अब आप कहीं ना कहीं महिला है, महिला से आप जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा भी आप संभाल रहे हैं, उसमें आपका दारोमदार है और आप पार्षद भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान की स्थिति में कोई गुटबाजी है? ना, गुटबाजी तो अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब एक साथ है। हाँ बिल्कुल, सब एक साथ है। और बोर्ड भी बनाएंगे? बोर्ड बनाएंगे 100%। और कहीं ना कहीं चूक हो गई तो ना, चूक हो ही नालियां नहीं बनी तो कटे कटे चूक भी तो भी सके, ऐसा संभव थोड़ी नहीं भी सके। क्यों वेगा, मैं 1-2 महीना में हमार लंगा बात कर, जो भी है नालियां बना और कर लंगा काम, बस। ठीक बात है। और पहला एक पार्षद हूँ मैं, घर घर जाके साइन करके आता। लोग घर पे आते साइन कराने के लिए, कुछ जैसे फोन आता मैडम मुझको साइन कराना है, उसकी टोन से लगता है ये बुजुर्ग है, तो मैं कहती हूँ आप कहाँ रह रहे हो, तो वो कह मैं इस घर में यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ घर पे जाके साइन करके। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है मेरा। बिल्कुल। आपके वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी वहाँ रहते हैं, और अक्सर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से आप हो, और मुस्लिम वोट अगर देखा जाए तो वो वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता है। बिल्कुल। आपके वहाँ कैसा है तालमेल? नहीं, मेरे जो तो मुझे वोट दिया है उन्होंने वोट दिया? बिल्कुल 100% कह सकती हूँ। आपने क्या किया? उन्होंने तो वोट दिया। मैंने उन्होंने करा है, उनका वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान, वहां पर 4-5 बेंचें बनवाई है, 7 लाइटें लगवाई है, ये अच्छा, मैंने करा। हाँ, व्यवस्था। मैं वहां पर गई थी तो लोग बाग सड़क पे बैठे थे, तो मैंने कहा अंदर बेंच नहीं है क्या? कि नहीं मैडम हमारे अंदर बेंच नहीं है। निगम से के मैंने 5-6 बेंचें लगवाई और लाइटें, 7 लाइटें अंदर जाके बड़ी बड़ी लाइटें लगवा दी थी अंदर, ये मैंने कहा। आपने अंदर तो रोड लाइट लगवाई, कब्रिस्तान में उनकी व्यवस्था कर दी, ठीक बात है। बाकी और उनको कोई समस्या तो नहीं है? उनको भी कोई समस्या नहीं। एक सड़क का था, सड़क मैंने बहुत अच्छी बनाई। आप भले अभी डायरेक्ट में फोन पे बात कर सकते हो, नंबर दे दूं 3-4 के, तो वो बोलेंगे नहीं मैडम काम आपका मस्त है। अच्छा, ठीक बात। पहले मुस्लिम समुदाय मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं आपका काम अच्छा है। बिल्कुल भाई, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी इनका तारीफ करते हैं, मैम का ये कहना है। लेकिन मैम बात करेंगे, जिक्र करेंगे, आपने वहां तो रोड लाइट लगवा दी, बाकी आपके वार्ड में सारी रोड लाइट कंप्लीट है? ये सरदारपुरा के अंदर बार बार लाइट उठ जाती है, हम लगाते और उड़ जाती। इसका कारण मैंने पता करा
तो ऐसे बोल रहे हैं कि आगे जो गली है ना वहां पर कोई तार डालता है, मतलब कुछ कहते हैं आंकड़ी, कुछ कहते हैं ना वो डालते, उससे सब लाइटें उड़ जाती है बाबा। तो मैम मंडा माते कार्रवाई नहीं हुई कि आपने तो नॉलेज आई हाँ, तो मैं पता करके आई ना 4 दिन पहले। मैं कहा ये चक्कर क्या है, बार बार नई नई लाइटें उड़ के जाती। तो हमारे रितेश पाटीदार जी है, उनको मैं बोल के आई हूँ कि तो रितेश भैया ने पता करा कि हाँ मैडम 3-4 जगह, तो उन्होंने कार्रवाई आगे RSCB में आंकड़ियां ना के लोग हाँ आंकड़ी डालते, 4-5 मकान ऐसा है जो वो आंकड़ी डालते। वही एक तो चोरी सीना चोरी ऊपर यह चीज नहीं होनी चाहिए यार। हाँ। गलत बात है, पर मैडम अबे यह चीज है, चलो ठीक है, आपने वो भी आपने देखा है और आपने उसके ऊपर भी एक्शन लिया है, ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सरकार की भी चोरी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे मैम, चुनावी ये चर्चा सियासत का जायका हुआ है, लेकिन आखिरी पादान में अपन सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। तो आखिरी जो बात है आप बताएं, मतलब आपकी जनता से, मतलब जो कि आपने जो 5 साल में कार्य किए हैं वो तो ठीक है उनके लिए, बट आपको जो कम फंड मिला और जिनकी वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो उसके लिए जो जनता कहीं कि उनको खेद है। तो अब आपको वापस चुनाव भी तो लड़ना है। हाँ लड़ेंगे। तो जनता उसके लिए आपको वोट नहीं देगी भाई, कहीं की जनता नहीं देगी। मुझे जनता पे भरोसा है। अगला सवाल पूरा सुनना आप। बिल्कुल। जनता आपको सवाल अगर वोट नहीं देगी क्योंकि वो काम तो बाकी रह गया। अब जनता के मन में भी आप सवाल है कि भाई मैडम ने काम पूरा नहीं किया, और आपके मन में भी सवाल है कि मुझे चुनाव लड़ना है, जनता जिताएगी नहीं जिताएगी। तो आप वो तालमेल बिठा दे एक बार कि भाई जो काम बाकी रह गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, जो सड़क थी वो आज मुझे पता चला विधायक कोटे से अपने हो चुकी है, तो वो सड़क तो 100% बन जाएगी, सीसी जो कहते हैं वो वाली। रही नालियों की बात, तो आज ही मैंने हमारे मंडल अध्यक्ष रुचिका चौधरी, उससे मैंने बात करी, तो उसने कहा कुसुम दीदी आप एक बार लिख के दे दो, नालिया भी अपन विधायक कोटे से करवा देंगे। तो मैं आज वो नालिया के लिए भी दिन में जाके पूरा लेटर लिख के दूंगी, फिर रुचिका चौधरी हमारे मंडल अध्यक्ष को दूंगी, वो ताराचंद जी साहब को देंगे। तो मुझे ताराचंद जी साहब पे 100% भरोसा है, वो कर देंगे काम। बिल्कुल, वो मुझे पूरा पूरा भरोसा है, काम कर देगा। लेकिन बात ये करेंगे मैम, अब सवाल तो आखिरी और प्रदान करना, अब रुक भी करांगा और सियासत जाएगा इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन एक सवाल और है। आप महिला, आप भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता और पद, मतलब जनी तरह देखा आप एक घर में पद पे हो, पार्षद हो आप, लेकिन आपने लागे कि मतलब निगमरा बोर्ड में आप कतरदान ऐसा मुद्दा उठाया जिन जगह मतलब कटे विवाद में रिया कही है। मैं विवाद में रही कटे रही, मतलब कहीं विवाद ऐसा हुआ कि मतलब आज इस मुद्दे के लिए मुझे विवाद करना पड़ा निगम में? नहीं, ऐसा तो कोई विवाद नहीं करना पड़ा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा? नहीं। इसीलिए आपको पेमेंट कम मिला है? मेरा तो ये सोचना है, जो विवाद में रहता है उनको पेमेंट पूरा मिलता है। तो मेरे तो काम हो रहे थे ना, तो जैसे कि हाँ मैं जो चाह रही थी जो हो रहे थे, जैसे कि मैंने जो, पर अगली बार अगर आप पार्षद बनते हो, बिल्कुल, तो मेरा तो आपसे एक ही कहना है कि जटा तक निगम ने टेबल नहीं बजाओगा वटा तक आपने फंड नहीं मिलेगा, यानी पे आपका ही होगा। तो अगर निगम के पास अगर पेमेंट नहीं है नालियों के लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, बस कह सकते हैं ना बार बार टेबल तो बजानी पड़ी। टेबल तो कितनी बार जोर जोर से बजाइए ना, विवाद करना पड़ी नहीं। विवाद तो क्या करेंगे भाई, पहला बात है विवाद तो करना पड़ेगा। आप जैसे स्नान करनी था लेडीज के लिए, जो हम किसकी मृत्यु हो जाती थी तो ट्रैक्टर से बाहर सड़क पे नहाती थी लेडीज, तो मैंने फंड मांगा, तो विधायक कोटे से आया मेरे फंड और मैंने बनाई वहां पर सामुदायिक भवन के अंदर। बिल्कुल, ये मेरे साथ थे वार्ड नंबर 67 के जो पार्षद कुसुम जी पवार हैं। हालांकि इन्होंने पूरा इनका जो 5 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा है, और आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ये चीज की कमी है और यहाँ पर ये चीज कार्य बाकी है, तो अगर ऐसा कोई लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको भी इन तक ये चीज पहुंच सके कि भाई मैम हमारा ये काम बाकी था और ये काम पेंडिंग रहा है। पूरी जो सियासत का जायका इसी तरह से चलता रहा, लेकिन मैम वो जो गंदगी है, बिल्कुल, तो आप एक बार कैमरे के माध्यम से भी जनता को बोल दे कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स से धोना पड़ेगा, जिससे हम अपने घर पे अच्छा रखते हैं स्वस्थ, वैसे वार्ड को भी अच्छा रखो। और गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी में डालो। और जो रोटियां है, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, लोग बात डस्टबिन डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप जो गाड़ी आती है उसके पीछे एक थैली लगी हुई है, उसमें आप रोटियां डालो, लीलवे के छिलके और वो जो मटर के छिलके वो भी आप उसमें कचरा में डाल के उसमें गाड़ी के पीछे थैली उसमें डालो, ताकि वो गाय खा सके। हमारे गौशाला बनी हुई तो ये सब वहां जाती है, तो गाय खाएगी, ठीक रहेगा ना। आप इस चीज का खास ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। उसके साथ साथ मैम ने जिक्र किया कि भाई रोटी जो है वहां नहीं डाले ताकि अन्न का अनादर ना हो। आप बिल्कुल ध्यान रखें। और हालांकि सियासत का जो जायका था जिसमें लगातार हम दिखा रहे हैं, और हमारी खास कार्यक्रम के जो प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर, यानी कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है। सियासत के जायके में इसी तरह से आपको अलग अलग पार्षदों से और भी मिलाएंगे। अब इजाजत चाहेंगे, मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।